अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा वीडियो जो है हमारे स्टॉक मार्केट सीरीज़ का हिस्सा है। अब तक हमने स्टॉक मार्केट पर सीरीज़ पर 6 वीडियो डाले हैं। ये 7वां वीडियो है। जिसने पिछले वीडियो नहीं सुने हैं तो वो पिछले वीडियो सुन लें। उसमें हमने फंडामेंटल्स की जितनी बातें की हैं उसमें 3 चीज़ें कवर हो चुकी हैं। मार्केट कैप हमने कवर कर लिया है जो सबसे पहले कवर किया था। पीई को हमने कवर कर लिया है। इसी तरीके पर ईवी टू एबिटा को हमने कवर कर लिया है। और आज हम कवर करेंगे पीईजी को, पैग रेशो। ये 4 ऐसे बुनियादी रेशो है जिनकी वैल्यूएशन में ज़रूरत पड़ती है। स्टॉक आपके सामने आया, आपने उसके बिजनेस को समझा, बिजनेस आपको समझ में आया, है ना। बिजनेस को समझा, बिजनेस आपको समझ में आया, उसमें ग्रोथ भी है तो ग्रोथ आपने देख ली। और ग्रोथ देखने के बाद जब आपको ये लगा कि ये बिजनेस सही है, कंपनी के मैनेजमेंट को आपने देख लिया जिसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस आपने की, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप कर रहे हैं और अब वैल्यूएशन की बारी आई है। तो वैल्यूएशन करते वक्त ये 4 पैरामीटर्स जो हैं, इन 4 पैरामीटर्स को कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे और भी पैरामीटर्स हैं लेकिन मेनली ये 4 पैरामीटर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। मार्केट कैप, ईवी टू एबिटा, पीई रेशियो मैक्सिमम यूज होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू और पैग रेशियो। आज हम पैग रेशियो को समझने के लिए बैठे हैं। अब मैं शुरू करता हूँ। हमने 2 मिसालें ली हैं और दोनों मिसालें हाइपोथेटिकल हैं, फर्जी मिसालें हैं। क्या मिसाल है? कंपनी ए, देखिए ये कंपनी ए, मार्केट कैप 500 करोड़, 2025 में मार्केट कैप 500 करोड़ रुपए था। इस 500 करोड़ रुपए की कंपनी ने 100 करोड़ का सेल्स किया। कितना? ये देखिए 100 करोड़ का सेल्स किया। उन 100 करोड़ में 15 करोड़ प्रॉफिट है। नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 50 करोड़ है। 500 करोड़ की कंपनी है, 10 रुपए का शेयर है। 10 रुपए, ये देखो CMP, 10 रुपए इसकी कीमत है। तो नंबर ऑफ शेयर्स 50 करोड़ है और इसने प्रॉफिट किया 15 करोड़ का। 100 करोड़, 500 करोड़ की कंपनी है यानी 500 करोड़ उसका मार्केट कैप है। 100 करोड़ का उसने सेल्स किया, 15 करोड़ रुपए उसने प्रॉफिट किया। नंबर्स ऑफ शेयर्स जो है वो 50 करोड़ है। अब ये कंपनी ये कहती है कि हम, जब इसने कॉन कॉल किया तो उस कंपनी ने ये बताया कि हम अगले साल जो है वो 40% का सेल्स में ग्रोथ करेंगे और 50% का प्रॉफिट में ग्रोथ करेंगे। सेल्स में 40% का ग्रोथ करेंगे और प्रॉफिट में 50% का ग्रोथ करेंगे। एक ये ए कंपनी हुई। ऐसे ही एक बी कंपनी है, मार्केट कैप 1500 करोड़ और टोटल सेल्स 300 करोड़ किया है, प्रॉफिट 60 करोड़ है। 1500 करोड़ के सामने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 150 करोड़ है और प्राइस CMP यानी करंट प्राइस जो है वो 10 रुपए, दोनों का 10-10 रुपए है। तो 10 रुपए करंट प्राइस है। टोटल सेल्स 300 करोड़ का किया, प्रॉफिट जो है वो 60 करोड़ का है। तो 60 करोड़ का प्रॉफिट, 1500 करोड़ का मार्केट कैप, तो 1500 करोड़ के मार्केट कैप को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा पीई। ये उसका पीई हो गया। ये कंपनी क्या कह रही है हमको? ये कंपनी हमें कह रही है कि मैं सेल्स में 15% का ग्रोथ करूंगी। मैं अगले साल के लिए, जब कंपनी ने कॉन कॉल किया, FY25 के ये नताइज हैं, है ना। कंपनी ए के FY25 के ये नतीजे हैं जिसकी मार्केट कैप 500 करोड़ रुपए है और बी कंपनी की मार्केट कैप 1500 करोड़ रुपए है। तो सबसे पहले ये समझना है कि अब ये 2 कंपनियां मेरे सामने आई। एक का पीई है 33.33 और एक का पीई है 25। अब मैं इन दोनों में से कौन सी कंपनी को खरीदूंगा? दोनों कंपनियां एक ही सेक्टर की है। एक का पीई है 25, दूसरे का पीई है 33। हमने जो नॉर्मल समझा हुआ है ना कि पीई सस्ता हो तो कंपनी सस्ती है, पीई महंगा हो तो कंपनी महंगी है। तो यहां जो है पीई
कंपनी नंबर 1 का 33 है, कंपनी नंबर बी का 25 है। अब अगर मुझे ये कंपनी खरीदनी है, इसका स्टॉक लेना है, इसका शेयर मुझे लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों कंपनियों ने कॉन कॉल में अगले साल के बारे में क्या गाइडेंस दी है। तो जब मैंने कॉन कॉल सुना इनका, तो अगली कंपनी ए ने गाइडेंस दी है कि हम अगले क्वार्टर में या अगले साल में, अगले एक साल में हमारा सेल्स में ग्रोथ होगा 40% और प्रॉफिट में ग्रोथ होगा 50%। ये कैलकुलेशन है और अंदाजा है, गाइडलाइन है। फिर आपने कंपनी बी का कॉन कॉल सुना, तो कंपनी बी जिसका मार्केट कैप 1500 करोड़ रुपए है, उसने 300 करोड़ का सेल किया है। ये कह रहे हैं कि अगली बार हम 15% ऐड करेंगे सेल्स में और 20% ऐड करेंगे प्रॉफिट में। तो मैंने क्या किया कि मैंने फॉरवर्ड पीई निकाला। FY26 500 करोड़ का मार्केट कैप, फॉरवर्ड पीई निकला 22.22, यहां था 33 पॉइंट। जब ये 50% प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो 15 करोड़ के बजाय प्रॉफिट होगा 22.5 करोड़। देख लो, FY25 का प्रॉफिट 15 करोड़ था, 50% ऐड होगा प्रॉफिट तो 22.5 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो 22.5 करोड़ के प्रॉफिट पर जो है मेरा पी निकलेगा 22.22। अगले साल इस कंपनी का पी हो जाएगा 22.22। ठीक है। शेयर की वैल्यू जो है, शेयर की प्राइस जो है वो 10 रुपए है। ग्रोथ रेट, ये ग्रोथ रेट यहां लिखा है 20, यहां लिखा है 50, यहां लिखा है 20। तो मैंने फॉरवर्ड पी निकाल लिया दोनों कंपनियों का। इसका फॉरवर्ड पी 22.22 है और इसका फॉरवर्ड पी जो है वो 20.83 है। 2025 में जब मैं देख रहा था तो मुझे इस कंपनी का पी 25 लग रहा था, इस कंपनी का पी जो है 33 था, जो मुझे महंगा दिख रहा था। अब एक साल आगे जब हम चले गए और हमने फॉरवर्ड पी निकाल लिया। फॉरवर्ड पी कहाँ से निकाला? कंपनी ने जो टारगेट दिया था, कंपनी ने जो गाइडलाइन दी थी कि हम 50% एक्स्ट्रा करेंगे प्रॉफिट, तो वो 50% एक्स्ट्रा प्रॉफिट की वजह से हमारा पी रह गया 22 और इधर 25 वाला पी था जो कम तो हुआ ग्रोथ की वजह से, लेकिन अभी भी 20 है। 60 करोड़ का प्रॉफिट 2025 में किया, 72 करोड़ का प्रॉफिट जो है ये 2026 में करेंगे 20% ऐड करके। अब क्या करना है आपको पैग निकालने के लिए? एक जुमला आप याद रखो, अगले साल का फॉरवर्ड पी, अगले साल का पीई निकालना है। फॉरवर्ड पीई आपको निकालना है और फॉरवर्ड पीई निकालकर उसको डिवाइड करना है ग्रोथ से। ये जो ग्रोथ रेट है ना 50 और 20 का, तो आपने फॉरवर्ड पी निकाला 20.83 और उसको डिवाइड किया 20 से। यहां हमने फॉरवर्ड पी निकाला 22.2 और उसको डिवाइड किया 50 से। देखो, फॉरवर्ड पी हमने निकाल लिया, उस फॉरवर्ड पीई को डिवाइड करना है ग्रोथ रेट से। ग्रोथ रेट कितना था? 50, तो 50 से हमने डिवाइड किया 22.2 को। ये देखिए 22 पॉइंट को डिवाइड करेंगे 50 से तो आपका नतीजा आएगा 0.44। एक से कम पैग रेशियो है। पीई का ग्रोथ रेशियो जो है वो 1 से कम है। ऐसे ही ये वाली कंपनी देखिए, ग्रोथ रेट 20 है, फॉरवर्ड पी 20.83 है, तो 20.83 को डिवाइड करेंगे ग्रोथ रेट से। ये जुमला आप फिर से सुन लो। किसी भी कंपनी का पैग रेशियो निकालने के लिए उसके कॉन कॉल में जाओ, या अगर कॉन कॉल सुनकर किसी एनालिस्ट ने उसकी कोई रिपोर्ट बनाई है तो उस रिपोर्ट में जाओ, वहां पर आपको फॉरवर्ड पीई लिखा हुआ मिलेगा। ये FY26 का फॉरवर्ड पीई है एक्सपेक्टेड। ये ई जो है ये एक्सपेक्टेड को बताता है। तो पहले FY25 में 25 था और फॉरवर्ड पीई ये हो गया 21 समझ लो, तो 4 कम हुआ अगले साल के ग्रोथ की वजह से।
और जब ये 4 कम हुआ तो हमने क्या किया, 20.83 को डिवाइड किया 20 से, तो नतीजा आया 1.04। पैग रेशो इसका 1.04 है और इसका पैग रेशो 0.44 है। तो आपको एक कंपनी, उसका पी रेशो आज 33 है, अगले साल 22 हो जाएगा। दूसरी कंपनी का पी रेशो 25 है, अगली बार वो 21 हो जाएगा। अब हमने इसको देखा कि पी 25 वाला पी, 25 के पी वाली कंपनी महंगी है या 33 के पी वाली कंपनी सस्ती है। तो जब हमने फॉरवर्ड पी निकाला और फॉरवर्ड पी को निकालकर ग्रोथ रेट से डिवाइड किया तो हमें लगा कि 33 के पी वाली कंपनी जो है उसका पैग रेशो 0.44 है, वो सस्ती है। और 25 के पी वाली कंपनी जिसका पैग रेशो 1 और उससे कुछ ऊपर आ रहा है वो इसके मुकाबले में महंगी है। तो इस तरह से फॉरवर्ड पी निकालकर ग्रोथ से उसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा निकलेगा आपको पैग रेशो मालूम हो जाएगा। और इन दोनों, सिर्फ ये दो कंपनियों के दरमियान में जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कंपनी ए सस्ती है और कंपनी बी जो है वो महंगी है। तो ये हुआ पैग रेशो। कभी भी पीई को देखकर धोखा नहीं खाना है, कभी भी पीई को देख करके आपको धोखा नहीं खाना है। और पीई मैंने आपको मिसालें दी है ना, 20-25 वाले पीई कंपनी की भी मिसालें दी है मैंने आपको, 60 और 55 के पीई कंपनी वालों की भी मिसालें दी है। जब हम आईटी की कंपनियों का जिक्र कर रहे थे, कोफोर्ज का, परसिस्टेंट का और टीसीएस का, यहाँ हमने हाइपोथेटिकली जो है दो मिसालें ली हैं। एक कंपनी का पीई, एक कंपनी का ग्रोथ 50% है, दूसरी कंपनी का ग्रोथ 20% है। जिस कंपनी का ग्रोथ 50% है अभी उसका पीई महंगा लग रहा है, और जिस कंपनी का ग्रोथ रेट 20% है अभी हमें उस कंपनी का पीई सस्ता लग रहा है। अब हमने उसका कॉन कॉल पढ़ करके, कंपनी मैनेजमेंट के गाइडलाइन को समझ करके हमने उसका फॉरवर्ड पीई निकाला, और फॉरवर्ड पीई निकाल कर, ये फॉरवर्ड पीई है, देखो ये इसका फॉरवर्ड पीई है, ये इसका फॉरवर्ड पीई है, और उस फॉरवर्ड पीई को हमने ग्रोथ रेट से डिवाइड किया तो पैग रेशो निकला कंपनी ए का बहुत कम है, और इस दूसरी कंपनी का जो पैग रेशो है वो 1 से ऊपर चला गया। अब ये देखना और ये सवाल करना कि पैग रेशो कितना होना चाहिए। तो पैग रेशो के बारे में आम तौर पर एनालिस्ट ये कहते हैं कि किसी भी कंपनी का पैग रेशो अगर 1 या उसके अंदर अंदर है तो वो कंपनी सस्ती है। आगे के एतबार से वो कंपनी सस्ती है। आज आप उस कंपनी का शेयर खरीदोगे तो अगले 1 साल में उसमें जो ग्रोथ आएगा, उस ग्रोथ की वजह से उसका पीई कम हो जाएगा और भाव बढ़ेगा। पीई कम होगा तो भाव बढ़ेगा। भाव कैसे बढ़ेगा? एक कंपनी को आज तक लोग 33 के पीई पे खरीद रहे थे ना, अब जब अगले साल इसका पीई 22 हो जाएगा तो फिर ये 10 रुपए का जो शेयर है, ये 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का नहीं रहेगा। ये 10 रुपए का शेयर बढ़कर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वापस से पीई जो है वो 33 का हो जाए। तो वो कब होगा? जब अगले साल इस शेयर की वैल्यू, ये 10 रुपए के शेयर की वैल्यू तकरीबन 15-16 रुपए हो जाएगी, तकरीबन 15-16 रुपए हो जाएगी। तो इस शेयर को आज हम खरीदेंगे 10 रुपए में, अगले साल जब इसमें ग्रोथ होगी तो ये शेयर हो जाएगा 15 से 16 रुपए का। और ये जो शेयर है, जिसको अगर इसको आपने खरीद लिया 10 रुपए में और इसमें ग्रोथ 20% है, तो अगले जब 25 के पी पर लोग इसे खरीद रहे हैं, अगले साल जब इसका पी 21 रह जाएगा तो ये फेयर वैल्यूड है 25 के पी पर। तो अब इसका प्राइस बढ़कर कितना होगा? इसका प्राइस बढ़कर 10 रुपए से 12.5 पौने 13 रुपए होगा, और इस शेयर का प्राइस 10 रुपए से बढ़कर 15 या 16 के बीच में होगा। तो क्या नतीजा निकला? एक आदमी ने 10 रुपए का शेयर खरीदा बी कंपनी का, वो बढ़कर 1 साल बाद 13 रुपए हो जाएगा अंदाजा, और दूसरे आदमी ने 10 रुपए का शेयर खरीदा और वो बढ़कर 15-16 रुपए हो जाएगा। तो इसको प्रॉफिट मिलेगा 20%, 20-25% का, और इसको प्रॉफिट मिलेगा 50-60% का। ये है कंपनी की ग्रोथ
और उस ग्रोथ की वजह से उसका पी का एडजस्टमेंट, और पी के एडजस्टमेंट की वजह से प्राइस का बढ़ना और पैग रेशो का घटा हुआ होना, ये पूरा साइकिल है, ये पूरा एक जो है तमाशा है, जिसकी वजह से एक शेयर 10 रुपए से एक साल में बढ़ के 15 रुपए का हो जाता है और दूसरा शेयर बढ़कर जो है वो 10 का ही रह जाता है या 11-12 पर जाकर रुक जाता है, इस वजह से कि उसमें ग्रोथ कम है, इसमें ग्रोथ ज़्यादा है। तो ये जो पैग रेशो है, इस पैग रेशो को देखते हुए आपको ये फील करना है कि मुझे कौन सी कंपनी खरीदनी है कि आगे चलकर उसमें मुझे प्रॉफिट 50% 40% मिले, या मुझे कौन सी कंपनी खरीदनी है कि मुझे प्रॉफिट जो है वो 20% या 15% मिले। इसलिए ये 4 चीज़ें जो हमने अभी आपको समझाई, इन 4 चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। ये 4 चीज़ें अगर आपने अच्छी तरह देख ली, इन चारों चीज़ों को देखना है, न पीई को खुद देखना है, और पीई को खुद देखकर फिर उसके कमोबेश होने को जो है वो इन बाकी 3 चीज़ों से, पीबी, ईवी टू एबिटा और पैग रेशो, तीनों को देख करके पीई को जस्टिफाई करना है। अगर ऐसे ही अकेले पीई को आपने जस्टिफाई किया तो हो सकता है कि अकेला पीई जो है वो आपको धोखा दे दे, और कम होने के बाद पीई कम था फिर भी स्टॉक प्राइस बढ़ा नहीं, और साल भर हो गया आपको उस स्टॉक ने कोई भी रिजल्ट नहीं दिया। पीई ज़्यादा था लेकिन ग्रोथ था उसमें, आपने पैग रेशो निकाला, प्राइस टू बुक देखा, ईवी टू एबिटा देखा, और पीई ज़्यादा होने के बावजूद भी आपको लगा कि पैग रेशो की वजह से ये पीई जस्टिफेबल है, लिहाजा आपने ख़रीदा, और उस क्या हुआ, साल भर होते होते उस स्टॉक की प्राइस जो है 5,000 से 7,000 हो गई, और दूसरा स्टॉक जो हमने 100 रुपये में ख़रीदा था वो 100 रुपये वाला 110 ही आया, और वो 5,000 वाला 7,000 8,000 हो गया। इस तरह से आपको इन 4 चीज़ों को अच्छी तरह देखना है, और सबसे बुनियाद ग्रोथ है, ग्रोथ सबसे बड़ी चीज़ ग्रोथ है। इस ग्रोथ ही पर ये सारे रेशो नाचते हैं और एक दूसरे के साथ जो है इनका तालमेल बिठाते हैं। तो ग्रोथ देखनी है, और ग्रोथ की बुनियाद पर इन रेशोज़ को जो है देखने की कोशिश करनी है, और उसके बेस पर आप समझोगे कि मेरा स्टॉक सस्ता है या महंगा है। अगले साल कौन सा स्टॉक 5-10% बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा, और कौन सा स्टॉक है जो 20, 25 और 30 और 50% तक बढ़ जाएगा, ये देखने के लिए आपको पैग रेशो देखना है, उसका ग्रोथ देखना है, फॉरवर्ड पीई निकालना है, और फॉरवर्ड पीई निकाल करके और फिर उसके अगले साल की ग्रोथ देखकर स्टॉक को बाय करना है, और इस तरह से एक्ट करना है। उम्मीद है मैं आपको पैग रेशो समझा पाया, और जो है आप ये एक दिन में समझ में नहीं आएगा। मैंने भी जब पढ़ा था तो मुझे मेरे उस्ताद ने इतने अच्छे तरीके से नहीं समझाया जितने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नहीं पता कि मैं आपको समझा पाया हूँ या नहीं। अगर मेरी बात समझ आई, आपको अच्छी लगी, तो इसको अच्छी तरह सुनो, लाइक करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब, अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करो, और इस सीरीज़ की बाकी पुरानी सारी वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर देखो, और दूसरों को फॉरवर्ड करो, और हमें कम से कम अच्छा लगे तो शुक्रिया कहो, ताकि हमें समझ आए कि आपको फ़ायदा हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।